नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी मुख्यालय से। जी हां, लगातार मीटिंग का दौर जारी था। जेपी नड्डा मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं, विप्लव देव मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं और आ गई है भाजपा की सूची। जी हां, भाजपा की लिस्ट आ गई है और लगभग जो नाम तय है 20 सीटों पर, वो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। कहां कहां से कौन कौन उम्मीदवार होगा, क्या पूर्व सांसदों को भी टिकट दी गई है, ये जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी से। देवेंद्र गांधी जी, लगातार मीटिंगों का दौर, मीटिंग खत्म हो गई है और लगभग 20 नाम आ चुके हैं। हिमांशु, नाम बहुत ज्यादा है। 20 नाम तो हम कंफर्म करने के लिए बैठे हैं। सूची 65 से 70 लोगों की होगी। जब ये आएगी हो सकता है 60, 65, 70 कहीं भी जंबो सूची जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। 2 नामों का जिक्र करना बड़ा जरूरी है और वो है, पहला नाम अरविंद शर्मा का। जो अरविंद शर्मा को टिकट मिल रही है। अरविंद शर्मा को, जिनका करनाल से चर्चा चल रहा था, अभी करनाल से टिकट दिया जाएगा उनको, लेकिन उनको गोहाना भेज दिया गया है। मनोहर लाल अड़ गए थे कि उन्हें करनाल से टिकट नहीं देना। शायद यही वजह है कि अरविंद शर्मा को टिकट तो मिल रहा है लेकिन गोहाना से मिल रहा है। और दूसरी बड़ी चौंकाने वाली बात, ये शायद इसलिए अड़े होंगे क्योंकि रोहतक में वो जमीन का जो मामला आया था उसमें आपस में बनी नहीं थी और काफी बयानबाजी भी हुई थी। वो अलग मामला है कि उनके बीच खटपट हाँ, की बात भी है। हाँ, और मनोहर लाल क्यों चाहेंगे कि अरविंद शर्मा करनाल में जो उनकी खुलेआम आलोचना करते रहे और सरकार होते हुए मनोहर लाल की, तो वो क्यों चाहेंगे कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में वो उनके बिल्कुल सिर पर आकर के बैठ जाए। एक बड़ा नाम आ चुका है अरविंद शर्मा का, जो गोहाना से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं बीजेपी पार्टी से। बीजेपी ने बहुत सारे नाम तय कर लिए हैं, लेकिन 20 नाम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहला नाम बता दिए, दूसरा नाम। एक बात और भी समझने वाली है इसमें कि अरविंद शर्मा का गोहाना के लोग विरोध कर चुके हैं। योगेश्वर दत्त अमित शाह से मिल चुके हैं। वहां पुतले धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उनके यहाँ पुतले तक अरविंद शर्मा के फूके जा चुके हैं। लेकिन भाजपा टस से मस नहीं हो रही। विरोध का कोई मतलब मायने नहीं है और भाजपा ने अल्टीमेटली उनका नाम फाइनल कर दिया गोहाना से। और अगर नाम फाइनल ना करते तो क्या पता वो दल भी बदल लेते। हाँ, ये भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अरविंद शर्मा उस पोजीशन में नहीं है कि दल बदल ले, क्योंकि वहां पर वेलकम नहीं होगा उनका कांग्रेस में। दूसरा नाम बताइए, कौन सा चौंकाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नाम है? दूसरा बड़ा नाम चौंकाने वाला है संजय भाटिया का। संजय भाटिया पानीपत शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि प्रमोद विज का टिकट कट रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि प्रमोद विज वहां पर सिटिंग विधायक है अभी। जी, प्रमोद विज का टिकट कटने जा रहा है। लेकिन आप चौंकाने वाली बात देखिए कि अभी 2 दिन पहले ही जब जींद में रैली थी बीजेपी की, तो विप्लव देव ने यह कंफर्म किया था कि संजय भाटिया ने फोन करके उन्हें मना किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यानी ये एक प्लानिंग थी पूरी की पूरी कि आप मना कीजिए, हम टिकट देंगे, आपका ग्राउंड बढ़ेगा। यानी आपका लगेगा कि ये पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, आपकी इच्छा नहीं थी। यानी इस तरह से चीजों को जचाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है। पहले ये भी चर्चा थी जब उन्हें सांसद के लिए टिकट नहीं मिला, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कहीं बनाया जा सकता है। फिर प्रदेश अध्यक्ष से उनका नाम कट गया, मोहनलाल बडोली को बना दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो देना था, वो विधानसभा का टिकट दे दिया। पहले तो मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम आ रहा था, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिलते मिलते रह गई। फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम चला, फिर वो कुर्सी मिलते मिलते रह गई। अब वो पानीपत से उतर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कुर्सी पे काबिज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संजय भाटिया, मुझे नहीं पता कि पानीपत के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन आसान नहीं होगा, चुनाव आसान नहीं होगा पानीपत का, क्योंकि कांग्रेस के भी जो कद्दावर नेता हैं वहां पर बहुत सारे हैं। ऐसे में फाइट रह सकती है पानीपत की। निश्चित तौर पर फाइट रहेगी। संजय भाटिया ये ऐलानिया कर रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा
और प्रमोद विज अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि मेरा टिकट क्यों काटा जा रहा है, मेरा कसूर क्या है। प्रमोद विज ये जरूर पूछेंगे पार्टी संगठन से, क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ सबसे ज्यादा वोटों से मनोहर लाल जीते। पानीपत शहर से 70,000 वोटों की लीड थी। और या तो इन दोनों में समझौता हुआ है प्रमोद विज और संजय भाटिया में, क्योंकि प्रमोद विज कह रहे थे संजय भाटिया जी आप लड़ लो, संजय भाटिया जी कह रहे थे आप लड़ लो। शायद ये ऊपर ऊपर से जो कहने वाली बातें थी, लेकिन मन के अंदर कुछ और होता है, चेहरे पर कुछ और होता वो है। होता नहीं है। जैसे हम खाना खाने जाते हैं, दोस्त खाना खाने जाते हैं कि बिल तुम दे दीजिए, बिल मैं हाँ वो कहता है बिल तुम दे दो यार, नहीं मैं दे देता हूँ यार, तुम दे दो मैं देता हूँ, कह रहे अच्छा यार तू दे दे यार, तो वो चलता है ना। तो शायद यहाँ दो बड़े नाम आपने बताए, अरविंद शर्मा गोहाना से, संजय भाटिया पानीपत से, बाकी कुछ फेरिस्त जो आई है। बड़ा नाम है नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु को हिसार से चुनाव लड़ाने की लोकसभा की चर्चा थी, उन्हें टिकट वहां से नहीं दिया गया। चर्चा ये भी थी कि उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, चर्चा ये भी थी कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। अब ये देखो मैं ये कह रहा हूं नारनौल से उनको उतारा गया है। नारनौल से उतारे जाने का मतलब ये है कि अब उनको बड़ी जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जाट लैंड है वो, और जाट लैंड में बीजेपी के पांव जमेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। और अभिमन्यु के लिए मुझे लगता है वो चक्रव्यूह में, वो अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह में फंस गए थे, ये भी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और नाम वहां से इसके अलावा नारनौंद आपने बता दिया, इसके अलावा एलनाबाद से मीनू बेनीवाल का नाम सामने आ रहा है। एलनाबाद से मीनू बेनीवाल का नाम सामने आ रहा है। कैथल में लीलाराम गुज्जर अपनी सीट बचा ले गए हैं, अपनी टिकट बचा ले गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें बल्लभगढ़ की, तो मूलचंद शर्मा जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो अपनी टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। अटेली से बड़ा नाम आ रहा है आरती राव का, राविंदर जीत की बेटी को टिकट मिल गया है। यानी कि इस बार जो तमाम सांसद हैं उनके परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार चर्चा थी कि ये रेवाड़ी से चुनाव लड़ सकती हैं, कोसली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन पिछली बार इन्हें टिकट नहीं मिला था। इस बार अटेली विधानसभा से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बार क्या था कि राविंदर जीत काफी उखड़े से थे, और कई स्टेटमेंट भी उनकी आ चुकी थी। और जब वो उखड़े से थे तो बीजेपी के पास केंद्र में भी बहुमत नहीं है, और कहीं भी वो पाला बदल सकते थे। और वो काफी टाइम से इस बात की कोशिश कर रहे थे उनकी बेटी चुनाव लड़े, क्योंकि आरती राव उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी है, और वो काफी सक्रिय भी है। वो अलग अलग जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वहां पर वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं, भीड़ भी जुटाती हैं। तो ऐसे में टिकट की प्रमुख दावेदार थी, और वो टिकट आरती राव को मिलने जा रहा है। लेकिन क्या था कि भाजपा के जो लोग थे, बड़े लोग थे, वो लाल झंडी दिखा देते थे, रेड फ्लैग दिखा देते थे, नहीं आपकी बेटी को टिकट नहीं मिलेगा, परिवारवाद का ठप्पा लगेगा। लेकिन अब सत्ता चाहिए भाई, इस बार तो चुनाव जीतना है, इसलिए अच्छे चेहरों को जो जीत सकते हैं, परिवारवाद बाद में देख लिया जाएगा, उसे काउंटर कर लिया जाएगा, लेकिन अभी चुनाव जीतना है। उन्हें तो चुनाव जिताऊ चेहरे चाहिए, चाहे वो आरती राव हो, चाहे वो हिमांशु नारंग हो, चाहे वो देवेंद्र गांधी हो, लेकिन उनको जिताऊ चेहरे चाहिए। और जिताऊ चेहरे जो भी मिलेंगे, जिस पार्टी से मिलेंगे वो उसे लेंगे। इसके अलावा कुछ और नाम जी मैं इसके अलावा बता दूं, थानेसर से सुभाष सुधा जो कि स्थानीय निकाय मंत्री बनाए गए थे हाल ही में, वो अपनी टिकट बचा ले गए हैं। सुभाष सुधा को थानेसर से कुरुक्षेत्र विधानसभा से टिकट दे दिया गया है। और एक बड़ा नाम अनिल विज का, अनिल विज अंबाला कैंट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा कालका से एक चौंकाने वाला नाम है, कालका विधानसभा क्षेत्र से विनोद शर्मा की धर्म पत्नी जो मेयर है अंबाला में, उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया। और यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा पर मौजूदा विधायक जो मौजूदा विधायक है उन पर बाजी खेली गई है। नूह से जाकिर हुसैन, ये बड़ी बात है कि भाजपा ने एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर भी दाव खेलने की कोशिश की है। उन्हें लगता है वहां पर बहुमूल्य जो इलाका है वो मुस्लिम इलाका है, और ऐसे में तमाम जो नाम सामने निकल कर आए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, उसमें एक नाम जाकिर हुसैन का भी है। तो शाम से श्रुति चौधरी को टिकट देने जा रही है। ये तो खैर इसमें तो कोई अचरज वाली बात नहीं है, कंडीशनल ज्वाइनिंग हुई थी
माता जी को राज्यसभा भेज दिया गया है। किरण चौधरी की कंडीशनल ज्वाइनिंग हुई थी, सब ये तो ओपन आई, सबको पता है कि खुलेआम उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और पानीपत से संजय भाटिया, गोहाना से अरविंद शर्मा, पानीपत ग्रामीण का भी तय हो गया। महिपाल डांडा जो कि प्रदेश में मंत्री है, उनको टिकट मिलने जा रहा है, उनका टिकट सेफ है। और कलायत से कमलेश डांडा को टिकट मिलने जा रहा है, मौजूदा विधायक हैं वो वहां से। मौजूदा लोहारू से जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री है प्रदेश में, रहे हैं कृषि मंत्री। अब अभी हैं। दूसरा पोर्टफोलियो उनका चेंज हो गया। अच्छा, कृषि मंत्री से चेंज हो गया, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। जेपी दलाल को और फरीदाबाद एनआईटी से देवेंद्र चौधरी को टिकट मिलने जा रहा है। और पलवल से गौरव गौतम, देवेंद्र चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के बेटे बताए जा रहे हैं। मैं आई एम नॉट, उनके परिवार से हो सकते हाँ, हैं। शायद उनके बेटे हो, लेकिन बेटे ही होते हैं राजनीति में, तो जो जीत जाता है वो बेटा ही होता है। ये फेरिस्त लंबी है, लेकिन 20 एक नाम जो करनाल जिले की 5 विधानसभा उससे जुड़ा हुआ नाम है, वो है गरोंडा विधानसभा क्षेत्र का नाम, और वो है हरविंदर कल्याण का नाम। हरविंदर कल्याण का टिकट कंफर्म हो चुका है। बिल्कुल। अब 20 नाम एक बार मैं भी आपको बता देता हूं। ये 20 नाम है। नारनौन से कैप्टन अभिमन्यु, एलनाबाद से मीनू बेनीवाल जो अमित शाह के नजदीकी बताए जाते हैं, उससे पहले दुष्यंत चौटाला के नजदीकी थे। घरोंडा से हरविंदर कल्याण मौजूदा विधायक हैं। कैथल से लीलाराम गुज्जर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, अटेली से आरती राव, राविंदरजीत की बेटी, थानेसर से सुभाष सुधा मौजूदा विधायक और मंत्री भी हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज, कालका से शक्ति रानी, यमुनानगर से घनश्याम अरोड़ा, नूह से जाकिर हुसैन, तोशाम से श्रुति चौधरी, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, पानीपत से संजय भाटिया, ये बड़ा नाम है। गोहाना से अरविंद शर्मा, ये भी बड़ा नाम है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, कलायत से कमलेश डांडा, लोहारू से जेपी दलाल, फरीदाबाद एनआईटी से देवेंद्र चौधरी और पलवल से गौरव गौतम। ये 20 नामों की जो लिस्ट है वो हमारे पास है। और भी कुछ नाम है जिन पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है, और वो नाम है करनाल से जुड़े हुए जो नाम है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं करनाल से किसे टिकट, नीलोखेड़ी से किसे टिकट, असम से किसे टिकट। उसके संकेत भी हम यहाँ पर देते जाते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि दूसरी जगहों के भी हम कुछ नाम यहाँ पर लोगों को बताएं। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं जो उसमें आपको बताया। अंबाला जो विधानसभा क्षेत्र है, अंबाला शहरी क्षेत्र, वहां असीम गोयल का टिकट कट सकता है। असीम गोयल जो मंत्री है उनका टिकट कट सकता है। नंबर 2 कमल गुप्ता जो हिसार से विधायक हैं, उनका टिकट कट सकता है। एक ये 2 तो टिकट कटना लगभग क्या असीम गोयल को कहीं और भी भेजा जा सकता है? नहीं, मुश्किल है, इस बात की संभावना कम है। पंचकुला का नाम आ रहा था, लेकिन वहां से कुलभूषण गोयल का नाम चर्चा में है। और तीसरा बड़ा नाम ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका भी टिकट कटने जा रहा है। उनका टिकट अगर कटेगा भी तो उम्र के लिहाज से कटेगा, आपके कामकाज के लिहाज से नहीं। वो आप जैसे मर्जी कह लो, टिकट कटना तो कटना ही होता है। वो उम्र का लिहाज देख लो, या फिर आप, क्योंकि जरूरत होती है अगर भाजपा को तो 80 साल वाले को भी लड़ा देते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो फिर 25 साल वाले की भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात देखने वाली है कि अभी यहाँ पर मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ, यहाँ महिलाओं की जो तादाद है वो बहुत कम है। जानकारी ये आ रही है कि सोनीपत विधानसभा की जो सीट है इस बार निखिल मदान को दी जा सकती है। सोनीपत की कविता जैन वहां पर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और वो टिकट की डिमांड कर रही है। मंत्री भी रही हैं, 2 बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि भाजपा वहां पर बदल सकती है, निखिल मदान को टिकट दिया जा सकता है वहां पर। और हिसार विधानसभा को लेकर के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, या तो जिंदल परिवार से किसी को चुनाव लड़ाया जाएगा, या फिर जो वहां के मेयर हैं गौतम सरदाना, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूं कि वहां पर ये नाम रेस में है, यानी या कविता जैन टिकट पाएंगी वहां पर, ये सोनीपत, या कविता जैन या निखिल मदान। आप लिख लीजिए, इन दोनों के अलावा कोई चेहरा नहीं होगा। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई है अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, और आगे भी लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हर अपडेट कांग्रेस से जुड़ा हुआ, बीजेपी से जुड़ा हुआ आपको बताते रहेंगे। मीटिंग का दौर जारी है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, बड़े बड़े मंत्रियों के घर के अंदर मीटिंग चल रही है। लेकिन
क्या टिकट मिलेगा? जो नेता उनके घर पर जा रहे हैं उन्हें हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। करनाल जिले की कुछ विधानसभा, जी, करनाल जिले की जो विधानसभा, इंद्री विधानसभा क्षेत्र से इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि वहां पर करण देव को टिकट दिया जा सकता है और जो राम कुमार कश्यप है उनका टिकट कट सकता है। ये बड़ी जानकारी है। राम कुमार कश्यप का टिकट कट सकता है, करण देव काम्बोज को वहां पर टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर राकेश काम्बोज को मैदान में उतारने जा रही है। इसके अलावा जो असंध विधानसभा क्षेत्र है वहां भी एक चौंकाने वाला नाम है मेरे पास, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करूंगा। करनाल से भी एक चौंकाने वाला नाम है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है, खुलासा नहीं करूंगा। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का आपको बता दूं कि भगवान दास कबीर पंथी करीब करीब पार हैं, उनका टिकट फाइनल है। यानी कि 3 विधानसभा लगभग करनाल के अंदर, करनाल जिले के अंदर फाइनल है, जिसमें से नीलोखेड़ी का आपने जिक्र कर दिया, घरोंडा से हरविंदर कल्याण का जिक्र हो गया और इंद्री से भी जिक्र हो गया करणदेव कंबोज का। ये 3 नाम आपकी तरफ से बताए जा रहे हैं। कुछ और जानकारी जो देना चाहें? लाडवा से नायब सिंह सैनी, उनके बारे में कुछ और जानकारी आ रही है कि अब आज बयान दे दिया है मोहन बड़ोली ने कि केंद्रीय चुनाव समिति या केंद्रीय हाईकमान जहां चाहेगा मोहन वो वहीं नायब सिंह सैनी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और जो श्याम सिंह राणा है उनका नाम आ रहा है रादौर से कि वो रादौर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी अभी ब्रेकिंग, इस खबर को शेयर कर दीजिए, कमेंट में जा करके भर दीजिए, क्या ये जो तमाम चेहरों को टिकट दी जा रही है या जिनके नाम हमने लिए है, क्या वो आपकी पसंद के टिकट के दावेदार थे या हैं, या फिर वो भाजपा के लिए जिताऊ चेहरे हैं। रामविलास शर्मा का नाम इस सूची में नहीं है, जबकि होना चाहिए। महेंद्रगढ़ से वो चुनाव लड़ते हैं। अब पिछली बार वो चुनाव हार गए थे रावदान सिंह से, और रावदान सिंह ने इस बार चुनाव लड़ा भिवानी लोकसभा से, वो चुनाव हार गए। तो क्या पता जो आगे लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम आ जाए। अभी तो कोई भी लिस्ट नहीं आई, ये तो हमारे सोर्सेज से जो लिस्ट आई है उन्होंने ये नाम कंफर्म किए हैं कि ये नाम तो है ही। अब जो लिस्ट आएगी, जो ठप्पे वाली जो लिस्ट होती है ना, गोल मोहर वाली मोहर वाली जो लिस्ट होती है जिसपे अरुण सिंह के साइन होंगे, तो वो वाली जब लिस्ट आएगी ना, वो तो फिर एक एक आदमी के पास फोन पर ही पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, धक धक लगी हुई है तमाम दावेदारों में। करनाल में बहुत अच्छा नाम आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा नाम आपको देखने को मिलेगा। सैनी 2 सीटों पर भी लड़ सकते हैं, नायब सिंह सैनी सीएम। देखिए, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि लड़ सकते हैं करनाल और लाडवा से, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भाजपा के लिए शुरू में ही खतरे की घंटी बजेगी। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। आपको वो बयान याद है जब मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि वो लाडवा से लड़ेंगे और वो कहते कि मैं करनाल से भी लड़ सकता, करनाल भी मेरा है, मैं करनाल से लड़ूंगा। तो ये भी तो संकेत था कि मैं दोनों विधानसभा से भी लड़ सकता। नहीं, उन्होंने फिर रात को उनका स्पष्टीकरण आ गया था। जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, रात को उनका स्पष्टीकरण आ गया था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उनके कहने का मतलब यह था कि मैं तो 90 की 90 विधानसभा से लड़ रहा हूं, लेकिन वो बात जो यहां कह गए थे उनकी शायद इच्छा हो और उनकी इच्छा को कोई पुश बैक भी कर रहा हो। हाँ भाई, नाम बढ़ाओ अपना आगे। करनाल के लोग तो मूर्ख हैं, वहां पर इकट्ठी हो जाते हैं भीड़, और आपके लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी। लेकिन इस बार अगर वो आते हैं तो बहुत बड़ी, इतने बड़े वाली चुनौती रहेगी, क्योंकि लोकल और बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा बनेगा। और लोगों ने, देखिए, लोग यहाँ क्या करते हैं, लोग खाने के बाद हाजमोला खाना पसंद करते हैं, गुड़ खाना पसंद करते हैं, सौंफ खाना पसंद करते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कोई व्यक्ति जो है ना, कोई और हैवी चीज खाना पसंद नहीं करता, वो ऐसी चीज खाना पसंद करते हैं जो पच जाए। और इस बार तो करनाल के लोग एक ऐसे भी इस बार करनाल के लोग तो विशेष तौर पर दिल्ली में दस्तक दे करके आए मनोहर लाल के यहाँ कि करनाल में बाहरी को मत भेजिएगा, लोकल कैंडिडेट। तादाद उन लोगों की 10-20 नहीं थी, 50 से ज्यादा की तादाद। वो प्रोमिनेंट लोग थे शहर के, उन्होंने डिमांड रखी कि स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए, बख्श दो हमें करनाल वालों को, 10 साल हो गए हमें हमारा विधायक नहीं मिला। और कहीं ऐसा ना हो कि नायब सिंह सैनी अगर यहाँ से डिक्लेयर होते हैं तो करनाल में देर सवेर गुमशुदगी के पोस्टर लगने लगे उनके, क्योंकि करनाल को एक विधायक चाहिए आज। क्या मनोहर लाल की यहाँ पर इस बात को लेकर चलेगी कि हमें बाहरी नहीं चाहिए, हमें अंदर का चाहिए, शहर का लोकल
चाहिए, वो पैरवी रखेंगे पूरी अच्छी तरह से? देखिए, मनोहर लाल पूरा केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। मनोहर लाल चाहते जरूर है कि यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार उतरे, और उन्होंने इस बात के संकेत करनाल के लोगों को दिए कि हम आपको लोकल कैंडिडेट देंगे। लेकिन मनोहर लाल अगर यहाँ से अगर उनकी जुबान मतलब वो अपनी जुबान पर कायम नहीं रहते, या इफ एंड बट होता है करनाल में, तो ये एक बड़ा झटका मनोहर लाल के लिए भी होगा। क्योंकि अगर उन्होंने करनाल के लोगों से कोई प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस एक बार नहीं हुआ, 2 बार ये प्रॉमिस हुआ है। पिछले दिनों जब नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनका विरोध शुरू हो गया था, तो फिर उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट लोगों को बिठा करके ये समझाया था कि अगला चुनाव, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, जिसमें मनोहर लाल खुद थे। उन्होंने कहा कि करनाल से आपको अगला कैंडिडेट लोकल मिलेगा, और अब भी मनोहर लाल ने साफ किया कि लोकल कैंडिडेट मिलेगा। ये अगर कुछ इसमें बदलाव होता है तो मुझे लगता है कि मनोहर लाल की साख भी दांव पर होगी। क्या लोकल कैंडिडेट मिलेगा? क्या सवाल है, और यह सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब लिस्ट आएगी। लिस्ट बीजेपी की कभी भी आ सकती है, मुहर वाली लिस्ट, साइन वाली लिस्ट, और उस लिस्ट में कितने उम्मीदवार होंगे, कितने नाम होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन 20 संभावित नाम हमारे पास थे जो हमने आप तक पहुंचाए। संजय भाटिया पानीपत से, अरविंद शर्मा गोहाना से। और क्या बड़ा अपडेट? एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मनमोहन भडाना है, उनको समालखा से उतारा जा रहा है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। मनमोहन भडाना को, शायद ये अवतार सिंह भडाना के बेटे होंगे। कोई भी परिवार में रिश्ता हो सकता है, लेकिन कौन सा नेता कहां से उतरेगा, क्या वो जीत पाएगा, क्या उसकी हार हो जाएगी, क्या वो फिर से विधायक बनेगा, क्या उस पार्टी की सरकार आएगी, ये पता चलेगा लिस्ट के बाद 5 तारीख को, और फिर 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब असली नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले कशमकश जारी है, सियासी उठापटक जारी है, मीटिंग का दौर जारी है। लेकिन इंतजार इस वक्त सभी को एक बात का है, वो इंतजार है लिस्ट का। लिस्ट कब आएगी, किस पार्टी की आएगी, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम अभी ब्रेकिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे करनाल से, क्योंकि दिल्ली की खबर आई थी, और पिछले दिनों मनोहर लाल से तमाम जो लोग हैं करनाल के प्रतिष्ठित लोग, मोजिज लोग, उन्होंने भी मुलाकात की थी। और कुछ भी जानकारी देना चाह रहे हैं? एक जानकारी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा में भी वंशवाद की, परिवारवाद की शुरुआत है, या हरियाणा में? देखिए, हरियाणा एक अलग तरह का लेकिन जब सत्ता चाहिए होती है तो परिवारवाद को दरकिनार कर देती है। ये सवाल कोई मायने नहीं रखता। ये सवाल भाजपा से पूछने कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि भाजपा सत्ता में आने के लिए वो हर दाव पेच आजमाती है जो जरूरी होता है। आपको याद होगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को पहले यहाँ से राज्यसभा बनाया गया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, फिर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया उचाना से, इसके अलावा फिर उनके बेटे को हिसार से बनाया गया। अब श्रुति चौधरी को देख लीजिए, किरण चौधरी को देख लीजिए, और इसके अलावा राविंदर जीत को देख लीजिए, आरती राव को देख लीजिए। तो आप ये मानिए, हरियाणा की सियासत में रमा हुआ है ये परिवारवाद। और इस परिवारवाद से जो मनोहर लाल थे उन्होंने तो बचा के रखा था काफ़ी, लेकिन अब परिवारवाद की ये पार्टी बनने जा रही है। सत्ता है, सत्ता के लिए तमाम चीजें देखी भी जाती हैं। बाहरी कैंडिडेट कभी उतारा जाता है, कभी लोकल उतारा जाता है, कभी परिवार के सदस्य को भी टिकट मिल जाती है, क्योंकि सत्ता चाहिए होती है। ये ना सिर्फ कांग्रेस में देखने को मिलता था, ये बाकी पार्टियों में भी देखने को मिलता है। लेकिन देखना यह होगा कि टिकट कब तक आती है, यानी कि लिस्ट कब तक आती है, और उस लिस्ट में किस किस का नाम होता है, किसको कहां से टिकट मिलती है। सारी जानकारी आपको अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।